Dear, my name is Muskan and you're watching Knowledge Score. So today in this video we are going to see the drainage pattern. उससे पहले हम लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या होता है, फिर इंडिया को हमने किस तरह से डिवाइड किया है ड्रेनेज सिस्टम को. देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी द ड्रेनेज पैटर्न. सो गाइज, बिफोर आई विल मूव फॉरवर्ड, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो in the comment section. So let us first see the drainage system. ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? एक आम सी भाषा में अगर कहें तो ऐसा सिस्टम जिसमें जो है वो मेन नदी होती है, जो मेन कॉन्सिक्वेंट रिवर्स होती है, और उसके बाद जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, सहायक नदियाँ होंगी. यानी कि सहायक नदियाँ और जो मेन जो रिवर होगी उसका जो समूह है, जो पूरा एरिया है, वो ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, राइट? The drainage system is an integrated system of tributary and stream which collect and funnels surface water to sea, lake or some other water body. जो ड्रेनेज सिस्टम होता है आपका, वो एक जो सिस्टम होता है किसका? मेन रिवर का और ट्रिब्यूटरी का, जो कि सरफेस का पानी इकट्ठे करता है और एक जगह जो है वो मतलब आउटलेट से जो है वो सागर में या फिर नदी में या फिर कहीं दूसरी जो है जो आपकी वाटर बॉडी होती है उसमें जाके गिरता है. जो ड्रेनेज बेसिन है आपका, ड्रेनेज बेसिन वो टोटल एरिया होता है जो कि पानी जो है कंट्रीब्यूट कर रहा होता है एक सिंगल ड्रेनेज सिस्टम को, राइट? उसको जो है ड्रेनेज बेसिन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, जो गंगा नदी है, जितने एरिया से वो पानी कवर कर रही होगी, हम उसको उसका उस नदी का ड्रेनेज बेसिन कहेंगे, राइट? जितना भी एरिया कवर कर रही होगी वो. नाउ कमिंग टू वाटर डिवाइड. जो वाटर डिवाइड है, वाटर डिवाइड मतलब पानी को डिवाइड कर देने वाला कोई चीज़ होगा, राइट? सो जो वाटर डिवाइड क्या होता है? वाटर मतलब पानी, डिवाइड मतलब अलग करने वाला. तो वाटर डिवाइड क्या होता है? एक एलिवेटेड एरिया होता है, ये वो माउंटेन भी हो सकता है या फिर कोई अपलैंड भी हो सकता है, जो कि सेपरेट करता है दो ड्रेनेज बेसिन को. सच अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कभी शिमला आए होंगे तो द रिज, तो आप घूमे ही होंगे. तो जो द रिज है वो यहाँ पे एक शिमला में वाटर डिवाइड का काम करता है, राइट? रिज के जो एक साइड वाला पानी है वो अरेबियन सी में जाके गिरता है, और रिज के जो दूसरे वाला साइड है, वहाँ का जो पानी है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है. तो इस तरह से जो है वो जो द रिज है वो एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है, राइट? वो दोनों जगह के पानी को मतलब मिक्स नहीं होने देगा, वो उनको अलग अलग रखता है, तो उसको कहते हैं. ऐसा कोई भी पार्ट जब आप देखें जो कि नदियों को आपस में मिलने नहीं दे रहा है, पानी को मिलने नहीं दे रहा है, स्ट्रीम्स को और उनकी ट्रिब्यूटरी को डिवाइड कर रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगी? वाटर डिवाइड, राइट? नाउ कमिंग टू रिवर सिस्टम. तो रिवर सिस्टम सिंपल है कि जो रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसको हम रिवर सिस्टम कहेंगे, राइट? नदियाँ और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसको हम कहेंगे रिवर सिस्टम. और जो ड्रेनेज बेसिन है, पूरा एरिया, राइट? एक जो नदी है और वो जो नदी कितना एरिया में उसका पानी है, कितनी उसकी जो है ट्रिब्यूटरीज है, वो सारा का सारा एरिया ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, राइट? वो पूरा. ओके फाइन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम. बेसिन ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, कैचमेंट एरिया भी कहा जाता है ड्रेनेज बेसिन को, वो हम आगे देखेंगे. देन कमिंग टू वाटर डिवाइड, जो कि पानी को अलग अलग करता है, ऐसा अपलैंड या एलिवेटेड पार्ट. फिर रिवर सिस्टम, नदियाँ और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर सिस्टम का पार्ट है, राइट? ये आपको यहाँ पे ड्रेनेज बेसिन दिखाया भी है पिक्चर में, तो आप देख रहे होंगे ये आपकी मेन नदी है जो आ रही है मोटू सी, दिस वन. ये मेन जो है रिवर है. फिर आप देखेंगे इसकी जो है ट्रिब्यूटरियाँ हैं, राइट? जो सहायक नदियाँ हैं वो इसमें आके मिल रही है. अब देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, ड्रेनेज सिस्टम है हमारे पास. ड्रेनेज डिवाइड भी है, देखिए यहाँ पे जो पानी को अलग करता है ना, नदियाँ आपस में. कॉन्फ्लुएंस पॉइंट भी है जहाँ पे दो नदियाँ आपस में आके मिल रही है. मेन रिवर चैनल है जो हमारा, ये देखिए फिर माउथ है. तो ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है, राइट, जो एरिया है, यानी कि नदी की ओरिजिन से लेकर जहाँ नदी का जो एंड होता है, जहाँ पे फाइनली ये जो है एक वाटर में मिलती है एक बड़े से वाटर बॉडी में, तो वो सभी सारे एरिया को क्या कहेंगे? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर. फाइन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा.
नाउ कमिंग टू वाटरशेड भी सिमिलर टू योर ड्रेनेज बेसिन होता है। जो वाटरशेड होता है ये एरिया होता है, लैंड का भूभाग का एरिया होता है जो कि ड्रेन करता है ऑल स्ट्रीम टू अ कॉमन आउटलेट सच एज stream, river, lake, wetland or coastal body. It is the area drained by a river and its tributary. The size of watershed is defined on various scale which are referred to as hydrological unit code. Okay, जो watershed होते हैं इनका जो एरिया होता है वो अलग अलग होता है। कुछ watershed छोटे होते हैं, कुछ watershed बड़े होते हैं। जैसे खड होती है ना आपके यहाँ, मतलब जो नदी, छोटी नदी होती है, नाले होते हैं, तो वो watershed होते हैं। तो एक में नदी आ रही होंगी और 4-5 नाले उसमें और कनेक्ट कर रहे होंगे, तो पूरा जो पार्ट है वो फिर वाटरशेड बनाता है। तो वाटरशेड भी जो है वो आपकी एरिया के बेसिस पे, मतलब साइज़ के बेसिस पे उनको एज अ हाइड्रोलॉजिकल यूनिट कोड दिया है उनको, तो उसके बेसिस पे उनका डिवीजन होता है। जैसे लार्ज जो है वाटरशेड या फिर आप ड्रेनेज बेसिन कह सकते हो, स्मॉल और उससे छोटा। नाउ कमिंग टू वो हम जो है आगे देखें। नाउ कमिंग टू जो ड्रेनेज बेसिन है उसको कैचमेंट बेसिन भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। एरिया जो होता है लैंड का जो कि सरफेस वाटर ले आता है, जैसे नदी का पानी आ गया, स्नो से आ गया, मेल्ट हो गया, राइट, एंड कवरेज लोअर एलिवेशन वो सारा कवर करता है। अ ड्रेनेज बेसिन इज एन एरिया ड्रेन बाय ट्रिब्यूटरी सिस्टम दैट मर्ज विद द मेन स्ट्रीम। तो वही बात है कि जो सहायक नदियाँ हैं, वो जो है मिलके जो है पानी जैसे यहाँ से भी आएँगी, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जो मेन रिवर यहाँ आ रही है, तो ये जो छोटी-छोटी है ना यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज़ है, तो आती हैं, इस पे मिलती हैं और फिर ये पूरा एक ड्रेनेज बेसिन बनाती है। तो ये सारा जो एरिया है ना इसका नदी का, तो इसका ये ड्रेनेज बेसिन हो गया, राइट? ओके, रिज भी है, रिज देखिए मैंने क्या बताया था, वो वाटर डिवाइड होता है रिज, राइट? नाउ कमिंग टू ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, बिकॉज इंडिया की जो टोपोग्राफी है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। कहीं पे हिमालयाज है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे कोस्ट है, राइट, आइलैंड्स है। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का वो मेनली जो है रिलीफ के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, सब कॉन्टिनेंट के रिलीफ पे बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू इंडियन रिवर सिस्टम जो वो डिवाइडेड है दो पार्ट में, राइट। आप अगर पानी के उससे देखोगे उसमें जो एक हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम है जिसमें जो है नदियों में पानी हमेशा ही रहता है। दूसरा हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है जो कि यहाँ की नदी काफ़ी सीजनल होती है, यानी कि जब साउथ वेस्ट मानसून आएगा तभी जो है वो इन नदियों में पानी होता है, अदरवाइज नहीं होता है, कम होता है, मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है, कईयों में नहीं भी होता। तो इस तरह की स्थिति बनती है। तो जो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है अगर आप देखें तो ये दो भागों में डिवाइडेड है, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड योर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में आपकी हिमालयाज़ वाली जो नदी आ गई, जैसे इंदस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये मेजर नदियाँ हैं आपके हिमालयाज़ में। अब पेनिनसुलर रिवर्स में कौन सा वाला पार्ट आएगा नीचे, साउथ वाला पार्ट इंडिया का, इसमें पेनिनसुलर रिवर्स आएंगे जैसे कृष्णा, गोदावरी, दामोदर, महानदी, कावेरी, पेरियार, ये सारी नदियाँ अभी हम देखेंगे भी, राइट। और जो अगर आप देखें कि वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सी नदी का है, अमेज़न। जो अमेज़न रिवर है वो सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करती है, राइट। तो इसलिए इसका वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो अमेज़न रिवर का है। इंडिया में अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन किसका है, तो गंगा नदी का है। उत्तराखंड गंगोत्री से लेकर ये जो है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है ना, देन योर बांग्लादेश से होते हुए जो है बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो इतना सारा जो है एरिया ये कवर करती है और इसकी सहायक नदियाँ भी बहुत हैं। देखेंगे हम नदियों को भी जब हम ड्रेनेज सिस्टम को कवर करेंगे, गंगा ड्रेनेज सिस्टम, तो उसमें देखेंगे कि इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जैसे सोन होगी, आपकी यमुना हो गई, और फिर घाघर, गंडक, कोसी, बहुत सारी मतलब इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इस तरह से जो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है इंडिया में वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, लार्जेस्ट है, राइट। तो ये मतलब कुछ जीके के क्वेश्चंस होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, तो वन लाइनर क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए। ओके, सो नाउ कमिंग टू हिमालयन रिवर्स, राइट। जो हिमालयन रिवर्स हैं आपकी, मोस्ट ऑफ रिवर्स यहाँ पे पेरिनियल है। पेरिनियल मैंने आपको बताया था, सदाबहार नदियाँ जिनमें पानी हमेशा रहता है, मीन्स दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। जैसे मैंने आपको बताया पेरिनियल मीन्स पानी सदाबहार, क्योंकि स्नो मेल्ट होती रहेगी ना गर्मियों में भी, तो इसमें पानी मतलब फिर होता ही है।
रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एंड मेल्टेड स्नो। गॉर्जियस बनाती है ये, गॉर्जियस नहीं है ये, गॉर्जियस बनाती है। आई थिंक मैंने उस टाइम ठीक भी किया था, फिर ये गॉर्जियस कब हो गया मुझे खुद नहीं पता चला। तो ये गॉर्जियस बनाती है। गॉर्जियस मतलब नैरो डीप जो है एक डिप्रेशन जैसा बनाती है। अगर कभी आप हिमालयाज़ यानी कि हिमाचल घूमने आए होंगे, उत्तराखंड घूमने आए होंगे, तो आप देखते हैं सतलुज नदी के किनारे चाहे वो इतनी खाइयाँ जैसी होती है, मतलब है ना, नदी बहुत नीचे होती है और ऐसे खाइयाँ जैसी होती है, काफ़ी गहरी होती है नदी, और नीचे ऐसे जैसे प्लेन्स में नदी यहीं घर है यहीं बह रही है वैसा नहीं होता। मतलब काफ़ी जो है पहाड़ देखोगे आप आस-पास से कटे होंगे और नदी बहुत नीचे होगी। तो उनको जो जो नैरो वैलीज़ होती है ना और डीप होती है, तो उनको गॉर्जियस कहते हैं। क्योंकि नदी जो है माउंटेन्स में स्पीड से आती है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और हाइट से कई बार गिरती है नीचे जो है ग्राउंड में, तो फिर उस तरह की गॉर्जियस ही बनाती है। तो इसीलिए हिमालय में गॉर्जियस बनाती है। ये इंटेंसिव इरोज़न करती है इसी वजह से, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होती है और काफ़ी लोड्स बहुत ज़्यादा जो है रेत, सिल्ट अपने साथ जो है ये लेके आती है प्लेन्स के लिए। जैसे आपके जो अलुवियल प्लेन्स हैं इंडिया के, वो मेजरली जो आपकी जो ये नदियाँ हैं, गंगा है, ये जो है वो सिल्ट लाती है अपने साथ और फिर प्लेन में जाके डिपॉज़िट हो जाते हैं, राइट? सो ये भी एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है। नाउ कमिंग टू फोर्थ हमारा जो पॉइंट है, मिडल कोर्सेज़ में क्या होता है कि मेंडर्स बना देती है। मेंडर्स इस तरह के होते हैं, ऐसे बना देती है नदियाँ, ठीक है? इस तरह के मेंडर्स बनते हैं क्योंकि वेलोसिटी कम होती है मिडल वाले पार्ट में, तो फिर ये मेंडर्स बनाना स्टार्ट करती है और ऑक्सबो लेक बनती है इन्हीं मेंडर्स से। जब ये मेंडर्स यहाँ से मतलब जैसे कट हो जाएगा ना यहाँ से, ये वाला पार्ट जैसे गोल घूमेगा और अपना रास्ता जो है मेंडर्स कहीं और से बना देगा, फिर ये अलग जैसे चले जाएगा ये वाला पार्ट। तो गोल जैसी जो लेक बनती है बीच में उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। नाउ कमिंग टू अदर फीचर्स, जैसे फ्लड प्लेन्स वगैरह ये बनाती है और ये जो है डेल्टास भी बनाती है। जैसे सुंदरबन डेल्टा है वो ब्रह्मपुत्रा गंगा नदी आपका बनाती है। कितना बड़ा डेल्टा है देखें, लार्जेस्ट डेल्टा है। तो डेल्टास भी ये बनाती हैं क्योंकि नदियाँ अपने साथ जो है वो बहुत सारी मिट्टी लाती है, तो डेल्टास बनाती है अपने माउथ पे। इंदस ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है हिमालय से, और आपकी गंगा भी। जैसे इंदस और ब्रह्मपुत्रा है, सतलुज नदी है, ये आपकी तिब्बत से होके, मतलब राकस लेक है वहाँ पे, ग्लेशियर्स है बहुत सारे, तो ये वहाँ पे जो है ओरिजिनेट होती है यहाँ पे। जैसे कुछ ब्रह्मपुत्रा देखिए आप, ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से निकल रही है, इंदस से भी यहीं से निकलेगी, और जो सतलुज है वो भी यहीं से, आपकी जहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकल रही है ना उसी के साइड से सतलुज नदी भी निकलेगी, और गंगा फिर आपके गंगोत्री, ये तो उत्तराखंड से निकलती है, राइट? तो ये आपकी कुछ नदियाँ हैं जो कि हिमालयन रिवर्स का पार्ट है, जैसे इंदस, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा एंड ऑल दिस। इनको हम देखेंगे डिटेल में। तो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए, हम बहुत अच्छे से इनको कवर करेंगे मैप के साथ, इनकी ट्रिब्यूटरी, मतलब आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इतने अच्छे से कवर करेंगे। नाउ कमिंग टू पेनिनसुलर रिवर्स। जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं मेनली ये जो है, ये वाली नदियाँ हैं, ये वाली जो है, ये वाला जो पार्ट है ना नदी आपके इंडिया का, तो ये वाला जो पार्ट है वो ट्राइंगल शेप का बनता है पेनिनसुला। फिर ये इनका पार्ट है जो पेनिनसुला होता है। पेनिनसुला मतलब ऐसा भाग जो 3 तरफ से जो है वो पानी से घिरा हुआ हो, इसलिए इसको पेनिनसुला कहा जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे अरेबियन सी से यहाँ से घिरा हुआ है, और फिर नीचे से इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल से, तो वाटर बॉडी से घिरा हुआ है 3 साइड से। ऐसा लैंड जो कि 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो उसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला। तो इसलिए इनको, जो नदियाँ यहाँ पे इस रीजन में पड़ती है साउथ वाले इंडिया के पार्ट में, तो इनको पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। नाउ कमिंग टू, जो लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स हैं वो सीजनल होती है, मैंने आपको बताया, क्योंकि जो पानी है नदियों के लिए वो साउथ वेस्ट मानसून से ही इनको मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि वर्षा जो है वो थ्रू आउट द ईयर होती रहती है। जब सीज़न होता है आपकी वर्षा ऋतु का, तो तभी इनमें पानी होता है। रेनफॉल पे डिपेंड करती है ये। और जो ये रिवर्स होती हैं शॉर्ट होती हैं, शैलो कोर्सेज़ होते हैं इनके एज़ कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स। शॉर्ट होती हैं, शॉर्ट इसलिए होती हैं क्योंकि पानी तो उतना होता है नहीं, इसलिए छोटी-छोटी सी होती हैं। और जो कोर्सेज़ हैं इनके वो भी शैलो होते हैं, डीप नहीं होते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहाड़ तो उतने ज़्यादा है नहीं ना, और स्पीड भी नदियों की उतनी नहीं होती। स्लोप यहाँ पे उतनी नहीं, स्टीप नहीं है जितनी कि हिमालयाज़ में है। नाउ कमिंग टू सम रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी ओरिजिनेट इन सेंट्रल हाईलैंड। जैसे नर्मदा है आपकी, तापी है, ये जो सतपुड़ा रेंज है, अमरकंटक है, हिल्स, वहाँ से ओरिजिनेट होती है ये नदियाँ, सेंट्रल हाईलैंड से। और ये जो नर्मदा, तापी, साबरमती है, माही है, लूनी है, ये जो 4-5 नदियाँ ये वेस्ट की तरफ बहती हैं, राइट? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये। और ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरीज़ बनाती हैं, राइट? एस्चुरीज़ क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊँगी। डेल्टा तो आपको पता ही है,
वो भी मैं आपको चलो बताऊंगी अगर नहीं भी पता होगा किसी को। नाउ कमिंग टू अदर जो रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, लाइक कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, और वो फ्लो करती है ईस्ट की तरफ, राइट, बे ऑफ बंगाल को। अभी मैं आपको यहाँ पे मोटा मोटा बता देती हूँ, बाकी हम इसके नेक्स्ट उसमें देखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम ही आने वाला है, तो उसमें हम अच्छे से कवर करेंगे नदियों को। ये देखिए आप, यहाँ से वेस्टर्न घाट से जो है ये, जस्ट अ सेकेंड, ओरिजिनेट हो रही है। जैसे कृष्णा है, ये हो गई, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, तो वेस्ट से ये ओरिजिनेट होगी और आपके ईस्ट वाले साइड को जो है फ्लो करेगी और बे ऑफ बंगाल में अपना जो पानी है वो डिस्चार्ज करेंगी। वहीं पे जो नर्मदा है, तापी है, ये नदियाँ देखिए आप सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है और अपना जो पानी है वो यहाँ पे अरेबियन सी में जो है वो मतलब पुट कर रही है, राइट। और मैंने आपको बताया जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो इसकी तरफ आ रही हैं, जैसे कृष्णा, गोदावरी, ये डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रेडियंट मतलब उतना वो नहीं होता है स्टीप, तो जो नदी अपने साथ मिट्टी लाती है वो आराम से जो है अपने मुहानों पे जमा देती है और फिर डेल्टा, जो आपका ट्राइंगल शेप का बताया था ना हेरोडोटस ने डेल्टा नाम दिया था इस को देख के, ऐसा शेप उन्होंने नील नदी के किनारे देखा था, नाइल जो रिवर है, तो फिर उनके मुंह से ऐसे डेल्टा निकला था, तो फिर इसका नाम डेल्टा ही पड़ गया। एंड देन जो आपकी उसके बाद, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी कहानियाँ हम वहाँ पे भी देखेंगे, अदरवाइज अभी मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ। फिर जो हमारी जो आपकी माही है, आपकी साबरमती है, लूनी है, तापी है, नर्मदा है, जो कि आपके इस वाले वेस्ट वाले पार्ट को आ रही हैं, ये बनाती है एस्चुरी। क्यों बनाएंगी? क्योंकि यहाँ का जो आपका स्टीपनेस है ना वो ज़्यादा है। नदियाँ जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो स्लोप है, ग्रेडियंट है वो ज़्यादा है, ऐसा स्टीफ है, तो नदी जब ऊपर से गिरेंगी तो जो मिट्टी है वो मतलब नहीं रहेगी ना, उतनी ज़्यादा जमा नहीं पाएगी, तो सीधा ये जो है समुद्र में आके मिलती है। और जैसे इस तरह का कुछ होगा, ये रहा, ये समुंदर हो गया, राइट। तो ऐसे नदियाँ आ रही होंगी, तो ये सीधा जो है समुंदर पे जाके मिल जाएंगी, ऐसे जो है नैरो सा एक कोर्स बनाएंगी तो ओपन सी में सीधा ही मिल जाएंगी। तो ये जो नैरो जैसा पार्ट हो गया ना, ये वाला जो पार्ट है नैरो नैरो वाला, तो इसको एस्चुरीज कहेंगे। इसके लिए मैं आपको एक अगली बार जो है एक वो डायग्राम लेके आऊँगी, तो वहाँ पे अगर पता नहीं चला तो वहाँ पे जो है देख लेना, अदरवाइज़ आप खुद गूगल करके देख लेंगे एस्चुरीज एंड डेल्टा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एस्चुरी एंड डेल्टा, तो आपको वहाँ पे अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप खुद से करेंगे तो खुद ज़्यादा सीखेंगे, राइट। नाउ कमिंग टू ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न में आपको सिंपल सा बताऊँ, जो मेन रिवर है और जो उसकी ट्रिब्यूटरी है, जैसा जैसा डिज़ाइन वो बनाती है, जहाँ जहाँ जाती है, जैसे जैसे जो है सरफेस पे डिज़ाइन बनाती है नदियाँ, उसको जो है वो ड्रेनेज पैटर्न कहेंगे, सिंपल सी भाषा में, राइट। नाउ कमिंग टू दी, अब ऐसा तो लिखोगे नहीं, डिज़ाइन डालेंगे, है ना, पेपर में, तो यू हैव टू राइट अ डेफिनेशन, तो हम उसकी तरफ जाते हैं अब। नाउ कमिंग टू जो जियोमेट्रिक अरेंजमेंट होता है स्ट्रीम्स का, स्ट्रीम्स माने नदियाँ, तो ज्योमेट्रिक जो अरेंजमेंट होता है स्ट्रीम का इन अ रीजन डिटरमाइंड बाय स्लोप, डिफरेंट रॉक, रेजिस्टेंट टू वेदरिंग एंड इरोजन, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजिकल वेरिएबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल ऑफ लैंडस्केप इज नोन एज ड्रेनेज पैटर्न। इसका कहने का मतलब ये है कि जो नदियाँ हैं जो जिस तरह के ज्योमेट्रिक शेप्स बनाती हैं, आकृतियाँ बनाती हैं, राइट, जो कि स्लोप कई बार डिटरमाइन करती है, डिफरेंट रॉक डिटरमाइन करती है। अगर रॉक जो है कठोर है तो नदी वहाँ से उसको काट नहीं पाएगी, तो कुछ और ही ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। अगर सॉफ्ट नदी होगी तो कुछ और बनेगा, राइट। तो इस तरह की आकृतियाँ जो है नदियाँ बनाती हैं जब वो फ्लो करती है ओरिजिन से जो है अपने जो है एंड पॉइंट तक, तो कई सारी आकृतियाँ बनाती है, उनको ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो ड्रेनेज पैटर्न है रेफर्स टू डिज़ाइन विच अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फॉर्म टुगेदर फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स माउथ। तो ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि डिज़ाइन जो नदियाँ बनाती हैं और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, जो मेन नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, दिस इज योर मेन नदी और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ये जैसा पैटर्न बनाएंगी आपके ओरिजिन से यहाँ तक एंड तक, राइट, इसके माउथ तक, उसको जो है ड्रेनेज पैटर्न कहेंगे। इस ऐसा जो पैटर्न बनेगा उसको ड्रेनेज पैटर्न कहेंगे। कई तरह के हो सकती है, मतलब अलग अलग नदियाँ अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनाती हैं, क्योंकि कौन कौन से फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके लिए वो हम आगे देखेंगे, राइट। सो नाउ कमिंग टू ड्रेनेज पैटर्न, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। सो फैक्टर्स कौन से कंट्रोल करते हैं ड्रेनेज पैटर्न को, जैसे टोपोग्राफी हो गया, प्लेन एरिया है तो वहाँ पे अलग बनेगा, आपके हिमालयाज है अलग बनेगा, स्लोप कहीं पे स्टीप स्लोप है अलग बनेंगे, जेंटल स्लोप है अलग बनेंगे, स्ट्रक्चरल कंट्रोल, स्ट्रक्चर किस तरह का है, देन नेचर ऑफ रॉक हार्ड है या सॉफ्ट है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ एंड सप्लाई ऑफ वाटर कम है ज़्यादा है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस, तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिटरमाइन करती है
या कंट्रोल करती है ड्रेनेज पैटर्न को एक पर्टिकुलर रीजन में, राइट। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, सो मेजरली हम स्टडी करते हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न एंड योर सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न फर्स्ट, फिर हम बाकी ड्रेनेज पैटर्न भी देखेंगे। जो एंटीसीडेंट जो ड्रेनेज पैटर्न होता है उसको इनकॉन्सिक्वेंट और कनकॉर्डेंट ड्रेनेज भी कहा जाता है, राइट। एंटीसीडेंट का मतलब है एग्जिस्ट बिफोर, यानी कि जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा हो। एंटीसीडेंट पैटर्न्स कैसे होते हैं, जो जैसे आपका हिमालयाज़ है ना, वो तो अभी 40 मिलियन पहले जो है वो बना है हिमालयाज़। उससे पहले जिस तरह के पैटर्न्स थे जो नदियाँ उनको फॉलो करती हैं, उनको एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, राइट। यानी कि किसी भी लैंडफॉर्म के बनने से पहले जो ड्रेनेज पैटर्न एग्जिस्ट करते थे, आज भी वो वैसे ही हैं, उनको एंटीसीडेंट ड्रेनेज कहते हैं, राइट। The river that existed before the uphill of Himalayas and cut their courses southward by making gorges in the mountain are known as antecedent rivers. ऐसी नदियाँ जो कि हिमालय के ओरिजिन से पहले ही है और फिर वो अपना जो है रास्ता हिमालय को आर्ट करके बनाती है, उनको जो है एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। जैसे इंदस है, सतलुज है, गंगा है, सारजू है, अरुणा है जो कि ट्रिब्यूटरी है कोसी की, तिस्ता एंड ब्रह्मपुत्रा। तो ये सारी एंटीसीडेंट रिवर है जो कि हिमालय से पहले से ही है। मतलब हिमालय जब जो है वो आपके एस्टैब्लिश हुआ, या कहो कि हिमालय जब अपलिफ्ट हुआ, उससे पहले ही ये नदियाँ जो है वो आपकी हैं। तो इनको एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं और ये जो ड्रेनेज बनाती है उनको एंटीसीडेंट ड्रेनेज कहते हैं एट अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, राइट। बाकी ये कौन कौन सी नदियाँ, अलग अलग नदी कौन कौन सी ड्रेनेज बनाती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू इसके ही सब पार्ट हैं, सब स्ट्रीम्स हैं इसके, मतलब जो मैं आपको बताती हूँ। ये जो कॉन्सिक्वेंट रिवर्स हैं, ये जो पिंक वाली शेड में आपको दिख रही है ना, ये कॉन्सिक्वेंट रिवर है, ये मेन रिवर होती है, राइट, जिसका ओरिजिन सबसे पहले होता है। द रिवर विच फॉलो द जनरल डायरेक्शन ऑफ स्लोप इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट स्लोप। और जो डायरेक्शन, जनरल डायरेक्शन, राइट, जो पहले से एक स्ट्रक्चर बना रहता है ना, तो ये उसी पे जो है वो जैसे फ्लो करती है, तो इसको कॉन्सिक्वेंट जो है वो रिवर्स कहा जाता है। ज़्यादातर जो पेनिसुलर रिवर्स है वो कॉन्सिक्वेंट रिवर्स हैं, क्योंकि वो वही पाथ फॉलो करती है, ज़्यादा चेंज नहीं करती है अपना पाथ, जो पहले से बना हुआ है उसी पाथ को फॉलो करेंगी। जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी जो है वो आपके जो है ये इसमें आती हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर्स में। फिर आपके आती है उसके बाद सब्सिक्वेंट रिवर्स। जो कॉन्सिक्वेंट रिवर के बाद जो नदी मतलब ओरिजिनेट होती है उसको सब्सिक्वेंट जो है वो नदी कहते हैं। ओके, दिस इज योर सब्सिक्वेंट रिवर्स, ये और ये, राइट। अ ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम, जो कॉन्सिक्वेंट रिवर की जो ट्रिब्यूटरी होती है ना पहली, उसको जो है सब्सिक्वेंट जो है रिवर कहते हैं। मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ। और जो चंबल, सिंध, बेटवा, टोन, सोन ये मीट करती है यमुना को और गंगा को एट राइट एंगल, तो ये इसकी जो है सब्सिक्वेंट रिवर हुई। दे आर सब्सिक्वेंट ड्रेनेज ऑफ द गंगा सिस्टम। गंगा जो है इस तरह से आपकी गंगोत्री से आती है ऊपर से, तो इस तरह से बहती है। तो सोन आप यहाँ देखोगे यहाँ से आएगी, यमुना आपकी यहाँ से आएगी, तो इस तरह से। तो जो ये नदियाँ हैं जो मर्ज होती हैं मेन स्ट्रीम में, उनको सब्सिक्वेंट जो है वो रिवर्स कहा जाता है, जो अपना पानी जो है मेन रिवर में ड्रेन करेंगे। नाउ कमिंग टू रेसिक्वेंट रिवर्स, ये फ्लो करती हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपकी कॉन्सिक्वेंट जो है वो नदी बह रही है। तो ये देखिए आप, कॉन्सिक्वेंट नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, तो रेसिक्वेंट जो है वो भी इसी डायरेक्शन में बहेगी, ऑपोजिट नहीं होगी, उसी डायरेक्शन में। और इसको पहचानेंगे कैसे, नई नई फ्रेश नदी होगी, और इसका क्योंकि ओरिजिन फ्रेश होता है इसीलिए इसको रेसिक्वेंट रिवर भी कहा जाता है, राइट। और फिर आती है उसके बाद ऑब्सिक्वेंट रिवर। ऑब्सिक्वेंट जो रिवर है ये परपेंडिकुलर होती है सब्सिक्वेंट रिवर की। परपेंडिकुलर मानी इस तरह से, जैसे ये देखिए आप, सब्सिक्वेंट रिवर है, अब इसके परपेंडिकुलर कौन सी नदी है, ऑब्सिक्वेंट। और ऑब्सिक्वेंट रिवर की एक और ख़ास बात है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो मेन स्ट्रीम जो कॉन्सिक्वेंट रिवर है उसके ऑपोजिट होता है ना, उसके ऑपोजिट फ्लो करती है। रेसिक्वेंट जो स्ट्रीम है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगी, लेकिन जो ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम यहाँ ऊपर से आ रही है और जो ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम है ये नीचे से आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, राइट। तो इनकी पहचान है ऑब्सिक्वेंट की और रेसिक्वेंट की। नाउ कमिंग टू सुपर इम्पोज्ड एंड एपिजेनेटिक, इसको ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं, या फिर सुपर इंड्यूस्ड और डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज भी इसको कहा जाता है।
जो सुपर इम्पोज्ड होता है मीन्स प्लेस्ड ओवर, कवर कर लेना। इट मेंटेन इट्स कोर्स। यंग रिवर्स, जो यंग नदियाँ होती है ना, जो इनका पहले से ही जो कोर्स होता है, ये उसी सरफेस पे जो है वो पैटर्न बनाती है, अपना पैटर्न चेंज नहीं करती। जहाँ से पहले से बहती थी वहीं से बहेंगी, राइट। पैटर्न जो है अपने जियोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर सरफेस के साथ, रॉक के साथ नहीं ये चेंज करती। ये कट करती है नदियाँ अंडरलाइंग रॉक को और अपना पैटर्न चेंज नहीं करती, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यही इनकी खास बात है कि मतलब ये सुपर इम्पोज कर लेती हैं चीज़ों को, लाइक प्लेस्ड ओवर हो जाती हैं। अपना जो पैटर्न है वो ऐसे है कि यंग नदियाँ हैं, क्योंकि ये फिर जैसे किसी रॉक के ऊपर से नदी पहले बह रही होगी, राइट। इसके जो है वो उसके इसमें कुछ आ गया, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो नदी क्या करेगी, उस पत्थर को काटेगी, फिर जो है उसी पैटर्न में फ्लो करेगी। तो इसकी ये मेन खास बात होती है सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम की। नाउ कमिंग टू डेंड्रेटिक और ट्री लाइक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न develop where the river channel follow the slope of the terrain. The stream with its tributary resemble the branches of a tree. This the name dendritic. Dendritic का मतलब है कि ट्री की तरह जो है इसका पैटर्न बनता है। नदी जो है अपनी स्लोप को फॉलो करते हुए जाएंगी, लेकिन जो इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं, जब वो इससे मिलती हैं तो ये जो है एक पत्तियों के आकार की, पेड़ के जैसे आकार की जो है वो शेप बना देती है। इसको डेंड्रेटिक कहा गया है। जो डेंड्रेटिक टर्म है वो कॉइन की थी आई.सी. रसल ने 1898 में। और जो हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, जो आपकी गंगा रिवर है, वो डेंड्रेटिक पैटर्न को बनाती है, राइट। आप देखोगे नदी ऐसी है, यहाँ से भी नदियाँ आ रही है ऊपर से और यहाँ से भी जो है ज्वाइन कर रही है, तो एक पेड़ की तरह आकृति जो है बनाती है। फाइन। नाउ कमिंग टू ट्रेलिस पैटर्न। जो ट्रेलिस पैटर्न है ये ज्वाइन करता है ट्रिब्यूटरी को अप्रॉक्सीमेटली राइट एंगल पे और डेवलप करता है ट्रेलिस पैटर्न। ये देखिए आप, ये आपकी मेन नदियाँ हैं एकदम राइट एंगल पे, राइट एंगल पे जो है नदियाँ ज्वाइन करेगी मेन ट्रिब्यूटरियों की और ट्रेलिस की तरह जो है आकार बनाएगी। और हार्ड रॉक मेनली डेवलप होती है हार्ड रॉक में और एग्जिस्ट करती है सॉफ्ट रॉक के पैरेलल। और जो आपकी जो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स हैं, सिंहभूम, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो पार्ट है, वहाँ की जो नदियाँ हैं वो इस तरह का आकार बनाती हैं। आपको ये पता होना चाहिए जो छोटा नागपुर में जो नदियाँ हैं उनका पैटर्न कैसा होता है, ट्रेलिस पैटर्न। इंडो गंगेटिक का पैटर्न कैसा है, डेंड्रेटिक पैटर्न, ये पूछा जाता है। नाउ कमिंग टू बारबेट ड्रेनेज पैटर्न। बारबेट जो ड्रेनेज पैटर्न है, इसमें जो ट्रिब्यूटरी है वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी जिस डायरेक्शन में जो है आपकी मेन जो है वो नदी आएगी। और जो दो ट्रिब्यूटरी है वो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट बनाएंगे, राइट। कॉन्फ्लुएंस देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना मैंने। अ ड्रेनेज पैटर्न इन विच द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ट्रिब्यूटरी with the main river is characterized by discordant junction, as if the tributary intend to flow upstream and not downstream. यहाँ देखें ये जो नदी है, ये देखें तो इस तरह से आपकी ट्रिब्यूटरी इस तरह से आएंगी, इस तरह से ज्वाइन करेंगे, कॉन्फ्लुएंस बनाएंगे, राइट। जैसे इस तरह का है तो बारबेट पैटर्न। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि जो नदियां हैं वो डाउन स्ट्रीम नहीं बहना चाहती, अपस्ट्रीम बहना चाहती है, राइट। तो इस तरह का पैटर्न बनाती है। अदुना जो रिवर है नेपाल में, जो कोसी नदी की ट्रिब्यूटरी है, वो इस तरह का पैटर्न बनाती है। आपको पता होना चाहिए जो अरुणा है, जो कि ट्रिब्यूटरी है कोसी नदी की, वो किस तरह का पैटर्न बनाती है, बारबेट ड्रेनेज पैटर्न। आपने इनको एक पेज में लिखना है और सुबह उठ के रखना है, बस इसका ये फॉर्मूला है। नाउ कमिंग टू रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है ये डेवलप होता है स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉकी टेरेन में, मतलब जहाँ पे जो है काफ़ी रॉक वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे डेवलप होता है। जो कोर्सेज हैं, जो नदियाँ हैं वो राइट एंगल पे मिलती है, राइट। ऐसे नदी आ रही होगी तो ऐसे मिलेगी, इस तरह के रेक्टेंगल्स बनाएंगे, इसलिए इसको रेक्टेंगल पैटर्न कहा जाता है। विंध्यान माउंटेन्स की जो नदियां हैं वो इस तरह का पैटर्न बनाती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू की नदियाँ किस तरह का पैटर्न बनाती थी, ट्रेलिस पैटर्न, राइट। और जो विंध्यान ड्रेनेज सिस्टम वाली हैं वो रेक्टेंगुलर। और जो अरुणा है वो किस तरह की, बारबेट। और जो इंडो गंगेटिक जो नदियां हैं वो किस तरह की, डेंड्रेटिक। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, राइट। नाउ कमिंग टू रेडियल पैटर्न। रेडियल मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ये तो काफ़ी रेवोल्यूशनरी है। आप वैसे रेडियल का मतलब होता है कि सेंटर पार्ट से बाहर की तरफ जो है वो नदियाँ जो है वो मतलब उनका फ्लो होता है। जैसे आपको इस पैटर्न में दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई डोम शेप्ड का कोई वो है, ओरिजिन है इनका, तो नदियाँ यहाँ से बाहर, ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये ऐसे मतलब अपलैंड पार्ट होता है, तो स्लोप जो है बाहर की तरफ होती है, तो इस तरह से नदियाँ बहती हैं। द रेडियल
pattern develop when the stream flow in different direction from a central peak or dome like structure. Central peak से जब नदियाँ बाहर की तरफ जो है वो बहती हैं तो वो रेडियल पैटर्न बनाती हैं. अमरकंटक माउंटेन्स लाइक नर्मदा, सोन महानदी फाउंड इन गिरनार हिल्स, तो मिकीर हिल्स ऑफ आसम. तो यहाँ की जो छोटी छोटी नदियाँ हैं या फिर जो गोदावरी है, आपकी नर्मदा है, सॉरी नर्मदा सोन महानदी है, तो ये रेडियल पैटर्न बनाती है. आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी जो है वो किस तरह का पैटर्न बनाती है, रेडियल बाहर की तरफ और वेस्ट की तरफ फ्लो होती है. सोन जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की, किस तरह का पैटर्न बनाती है, रेडियल. जबकि जो गंगा रिवर है किस तरह का पैटर्न बनाती है, डेंड्रेटिक. पता होना चाहिए आपको, इसको याद कीजिए आप अच्छे से. नाउ कमिंग टू एनुलर पैटर्न. एनुलर पैटर्न मतलब ऐसा सर्कुलर काइंड ऑफ पैटर्न, राइट, प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रक्चर डोम विद कोसेंट्रिक पैटर्न. कोसेंट्रिक का मतलब है इस तरह के सर्कल, राइट, इस तरह के सर्कल ऑफ रॉक स्ट्रेटा गाइडिंग स्ट्रीम कोर्स. ओके, जो यहाँ पे जो स्ट्रीम का जो कोर्स होता है वो इस तरह का होता है, सर्कुलर काइंड ऑफ थिंग, राइट, इस तरह की जो है ये शेप बनाता है. तो इस तरह का जहाँ पे भी आपको पैटर्न दिखेगा तो याद कर लेना कि एनुलर पैटर्न बना रही है. उत्तराखंड में की जो नदियाँ वो बनाती हैं, नीलगिरी हिल्स में और तमिलनाडु एंड केरला में जो नदियाँ मेनली इस तरह का पैटर्न बनाती हैं. नाउ कमिंग टू पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम. इसका नाम ही बताते हैं कि पैरेलल मतलब इस तरह से, राइट, पैरेलल एक दूसरे के. जो पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम है, ये जो नदियाँ हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल जो है बहती हैं. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पैरेलल ड्रेनेज में ये नदियाँ बिल्कुल ऐसी एक दूसरे की. इसकी जो ट्रिब्यूटरी है ये भी इस तरह से आ रही हैं इसके पैरेलल. तो इस तरह का जो सिस्टम बनता है जब ड्रेनेज सिस्टम, नदियाँ जब इस तरह से बहती हैं तो पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं. सूर्या, काली, सावित्री महाराष्ट्र में, साल गोवा में, कालिंदी शरावती कर्नाटका में. शरावती रिवर पे एक बहुत ही मतलब फेमस वाटरफॉल है, जोग वाटरफॉल आपको याद रखना है. तो शरावती इन कर्नाटका, साल इन गोवा, सूर्यकाली सावित्री इन महाराष्ट्र एंड पेरियार एंड निम्बा की पिम्बा है, सॉरी मैं इसको काटती हूँ ज़रा, आपको दिख नहीं रहा होगा. ओके, पुरानी, पेरियार एंड पिम्बा इन केरला इस तरह का जो है पैरेलल पैटर्न बनाती हैं. क्यों बनाती हैं, क्योंकि वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स है, टोपोग्राफी है वो इस तरह के हैं, राइट. वो हमने पहले फैक्टर्स देख लिए हैं ना. कमिंग टू डी रेंज पैटर्न. जो डी रेंज पैटर्न होता है मतलब कोई पैटर्न एक बाजू कहाँ, दूसरी बाजू कहाँ, तीसरी बाजू कहाँ, है ना, इस तरह का काइंड ऑफ पैटर्न. सो दिस इज एन अनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न ऑफ ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रीजन रिसेंटली vacated by ice sheet. This is probably due to irregularity produced by glacial deposit material like केम एंड कैटल. ओके, केम एंड कैटल जो है आपके ये ग्लेशियल जो है लैंडफॉर्म्स है. खैर वो हम इसको यहाँ पे नहीं देखेंगे. सो डी रेंज मतलब कि अनअरेंज्ड, इसका कोई पैटर्न नहीं होता, तो डी रेंज्ड हम उसको कहेंगे. दिस टाइप ऑफ पैटर्न ग्लेशिएटेड वैली में पाया जाएगा, आपको काराकोरम रीजन में आपको मिलेगा. और जो कॉम्बिनेशन है सेवरल पैटर्न का मे बी फाउंड इन सेम ड्रेनेज बेसिन. तो ये इसके साथ नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि जो सेवरल पैटर्न आपको मिल सकते हैं एक ही ड्रेनेज बेसिन में, यानी कि जो ट्रिब्यूटरी है वो हो सकता है वो कोई दूसरा पैटर्न बनाती हो और मेन नदी दूसरा पैटर्न बनाती हो. जैसे कि हमने सोन नदी के केस में देखा, सोन नदी जो है वो रेडियल पैटर्न बनाती है जबकि गंगा रिवर डेंड्रेटिक पैटर्न बनाती है. तो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो नदियाँ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बना सकती हैं, राइट. और डी रेंज पैटर्न, दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर शेप, देर इज नॉट अ पर्टिकुलर पैटर्न. सो वो डी रेंज पैटर्न हो गया हमारा. So everybody, that's all about from my side about the drainage system and drainage pattern. होप कि आपको समझ में आया होगा. और आपने इस तरह से याद रखना है कि जो गंगा नदी है किस तरह का पैटर्न बनाती है, नर्मदा किस तरह का, सोन नदी किस तरह का, मेनली मेजर जो नदी है जैसे ब्रह्मपुत्रा किस तरह का बनाती है, इंदस किस तरह का बनाती है, आपकी गंगा, फिर नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, माही और आपकी जो है तापी. तो इनका पता होना चाहिए मेजर रिवर का. बाकी सबका मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है, मेजर रिवर का आपको पता होना चाहिए, राइट. So everyone, that's all from my side. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe the channel and do comment below in the comment section. Bye and take care.